इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार माइंड में फटाफट कर लें। और वॉचिंग टाइम होने वाली है आपका यूट्यूब पे। ऑफकोर्स जो जो आपको आइडेंटिटीज दिखाया गया है उस चीज़ को भी आप देखें, और इससे पहले जो फॉर्मूला है उस चीज़ को भी देखें, क्योंकि ये जो वेस्ट प्रूव करने वाला क्वेश्चन है सभी कंसेप्ट को लेकर के चलेगा। यू कह सकते हैं ये किंग ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी अब जो हम पढ़ेंगे वो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है फॉर्मूला के दौरान। और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड ऑल्सो। तो आप जो सीबीएसई स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, बिहार बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि एनसीईआरटी तो एक ही है बुक, दोनों के लिए एक ही बुक है, क्वेश्चन भी सेम ही है, कुछ अलग है ही नहीं, तो दोनों के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से वॉच करें और सारा चीज को आप स्टेप बाय देखें। थोड़ा भी जहां भी दिक्कत हो तो आप यूं कमेंट करें कि हमको समझ नहीं आया, तो फिर हम उसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। राइट, आप लोग फॉर्मूला देख लिए हैं, फिर क्वेश्चन सोल्यूशन करना स्टार्ट करें। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, देखें ऑन द बोर्ड। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, जब कोई चीज को हम प्रूव करते हैं या तो एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस प्रूव करके बता देते हैं आरएचएस राइट हैंड साइड। या दोनों क्या करते हैं, एलएचएस को लिए और उस चीज को हम कुछ स्टेप में जाकर के छोड़ दिए, फिर आरएचएस को उठा करके लाए, उसको भी कुछ स्टेप में जाकर के छोड़ दिए। अब दोनों आपस में जब बराबर हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, और बोल देंगे कि ये दोनों का दोनों प्रूव हो चुका है। तो प्रूव करने का तरीका ये है कि एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस प्रूव कर देंगे। किसी महारथी ये करेगा कि आरएचएस लेके चलेगा, उसको एलएचएस में प्रूव कर डालेगा। ठीक, तो ये प्रोसेस होती है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का। ठीक, तो अब जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, सारा सारा आपको कहेगा साबित ही करने के लिए। आपका कोई भी आंसर ऐसा नहीं रहेगा 1/2, 3/4, 5/6, नथिंग हियर, ओनली फॉर प्रूव एवरी क्वेश्चन है। ओके, नाउ हियर देखें, इस क्वेश्चन को कोसेक थीटा और कोट थीटा के होल स्क्वायर में लिखा गया, प्रोसीड किया गया। अब देखें कि सबसे सवाल ये आता है कि माइंड में इसको प्रूव कैसे करें। तो इसका एक ही कंसेप्ट है और बहुत शानदार कंसेप्ट है, और सारा क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लागू होता है। वो कंसेप्ट क्या है कि आप जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सारा का सारा को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। मेरी बातों को ध्यान से सुने। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको मिलेगी प्रूव करने के लिए, यानी राइट साइड को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, उस चीज को साइन और कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और करते 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 यानी स्टेप बाय करते जाएंगे तो आपको अंत में आरएचएस मिल जाएगा और वहां पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ। देखें यहाँ पे, तो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। आप फॉर्मूला को देखते जाए, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बाहरी कोई कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। और कोट थीटा को हम लोग लिखते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। ओके, और इस पूरे का क्या होता है, होल स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे वॉच करें, अब दोनों नीचे में डिनोमिनेटर सेम है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा ही हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद देखा जाए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेम cos थीटा, इसका पूरा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। राइट, अब फिर अगेन फिर एब्जॉर्ब करें, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर ऊपर कर दे और नीचे वाला का होल स्क्वायर कर दे, यानी स्क्वायर को हम लोग क्या किए, अलग अलग में सेपरेट कर दिए। ठीक, उसके बाद फिर देखें इस चीज को, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को मन में होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे ये चीज लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आरएचएस में क्या है, कॉस के टर्म में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस टर्म में ही लाने का प्रयास करते हैं। राइट, तो यहां पे देखें 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा। राइट, अगेन 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे जो दी हुई है a² - b² दी हुई है, a² - b²
क्या होता है सर, a माइनस बी इंटू एम प्लस बी, ये होता है ना। अब कॉस यही होता है, इसको तोड़ना हो तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब कॉस, अब इस चीज को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ये 2 है तो 1 ही बचेगा। अब बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। और ये चीज देखें और RHS देखें, दोनों में क्या है, इक्वलिटी का ओवर वो सारा चीज मिल रही है। तो यहाँ पे हम हमारा जो है RHS प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका। अगर दोनों साइड देखे बराबर है तो फिर ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। शानदार सा क्वेश्चन था, बस हम लोगों ने साइन और कॉस के टर्म में हमने सारे रेशियो को कन्वर्ट किया, आंसर प्राप्त कर लिया, राइट। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब केयरफुली लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अरे वाह, सबसे बड़ी जादू इसमें ये है कि आपको साइन कॉस में ऑलरेडी गिवन है, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है सर, इसमें आपको एलसीएम केयरफुली लेनी है, और एलसीएम लेने के लिए अगर आ जा रहा है सही सही तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आप देखें क्या लिखा हुआ है, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, राइट। अब इस चीज को देखें और एलसीएम ले, दोनों जो इसके डिनोमिनेटर है डिफरेंट है। अगर कोई चीज डिफरेंट रहता है तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम भी आपको नहीं मिलने वाली है, तो क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीपल कर देते हैं इस चीज को। तो मल्टीपल करने के बाद देखें, मल्टीपल करेंगे तो सर, तो इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलेगा cos हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, तो cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। अब देखें नीचे जो है आप cos स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 साइन ए। ओके, उसके बाद नीचे जो है उसको लिखें, नीचे क्या है, cos ए और 1 प्लस साइन ए, राइट। अब इस चीज को देखें, आप लोग माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये चीज कि क्या सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये क्या होता है। तो आप लोग का ऑटो पे होनी चाहिए इसका आंसर, फटाक 1 बोलना है। क्या बोलना है, 1 होती है, ठीक। अब देखें तो ये चीज मिला करके क्या होता है, ये दोनों चीज मिला करके साइन कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, तो दोनों मिल करके क्या होगा, 1 होगा। तो आप बोल सकते हैं एक तो ऑलरेडी 1 है ही, और ये दोनों मिल करके 1 हो गया, तो 1 प्लस 1, और इधर क्या है 2 साइन ए, ठीक। और नीचे देखा जाए क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखी हुई है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब कॉस, अब देखा जाए तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या दिया हुआ है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, राइट। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 1 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 ही बचेगा, इधर क्या बचेगा साइन ए, राइट। नीचे क्या लिखा हुआ है, cos ए 1 प्लस साइन ए, राइट। ये एक खत्म हो गया, 2 बार cos ए, और इस चीज को कैसे लिखेंगे, 2 sec ए, और ये क्या हो जाएगा RHS, प्रूव हो गया। देखिए RHS सेम है, बस हमने किया क्या, पहले कंसेप्ट आप समझे, कंसेप्ट में हमने क्या किया, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि सर आपने कुछ नहीं करा, क्या किया आपने, सिंपल सा तो आप एलसीएम ले लिए हैं, बोले ठीक है। और उसके बाद क्या किए, सिर्फ आप जो स्क्वायर था स्क्वायर को आप तोड़े, फिर क्या किए, आप इस दोनों आइडेंटिटी का यूज किए जो कि 1 होता है, ठीक है। आप दोनों का आपने जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या किए, 2 को कॉमन लिए, ठीक है। आप देखे ऊपर नीचे सेम कुछ दिखा, उसको काट दिए, ठीक। उसके बाद देखा यहाँ पे सेक के फॉर्म में है, तो आप क्या लिखे, इसको सेक के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, राइट। तो हमने उस चीज को लिखा
और RHS बराबर हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से प्यारा प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने रखी हुई है, बुक में रखी हुई है। आप इसको बारीकी से सोल्यूशन देखें और उसके बाद आप यू टर्न ले लें और उसके वीडियो स्टॉप करने के बाद जैसे ही आपको पूरा खत्म हो जाएगा आप फिर उसको रिपीट करें, यानी उस चीज को रिवाइज करें। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा और वो फिट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए तो हम लोग फिर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखें आप लोग कितना मजेदार है। और इस क्वेश्चन में एक चीज और आपको हिंट्स दिया हुआ है। हिंट्स के रूप में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप साइन और कोस के रूप में लें। हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि सारा क्वेश्चन को, जितने भी सारे क्वेश्चन हमने प्रूव करेंगे सबको सब साइन और कोस में तो लिखना है। देखें तो LHS लेकर चलते हैं। ठीक। तो ये क्या है, tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा, ओके, प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। राइट। अगेन देखें इस चीज को क्या बोल रहा है, साइन और कॉस में लिखने के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। ठीक है ना। आपको लिख देते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर cos थीटा बाय साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा बाय cos थीटा। ओके। इस चीज को हम लिखेंगे साइन थीटा बाय cos थीटा। और नीचे में क्या है, अच्छा ये कोड क्या होता है, टेन का रिवर्स होता है यानी रेसिप्रोकल होता है। तो ये चीज ऊपर और उसका नीचे यानी cos थीटा बाय साइन थीटा। ओके। प्लस cot थीटा है तो इसका भी क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा। राइट। अब नीचे देखा जाए तो 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है ना, तो tan का क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। ओके। फिर देखें यहाँ पे इस चीज को थोड़ा केयरफुली से देखें, इसमें कुछ जादू होने वाली है। उस जादू का क्या नाम है आपके सामने देखा जाएगा, साइन थीटा बाय cos थीटा। ओके। अब देखा जाए इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा। राइट। फिर देखें फिर क्या सर, प्लस है बीच में cos थीटा बाय साइन थीटा। ओके। अब इस चीज को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है, cos थीटा। देखते चले फटाफट, है ना, साथ में बोलते चले, सोना नहीं है। ठीक। अब देखें इस चीज को फिर कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो नीचे वाला नीचे यानी इस चीज को, इसको ऊपर इसको नीचे हम कर सकते हैं। यानी देखें साइन थीटा बाय cos थीटा और इसको क्या लिखेंगे, ऊपर चलेगा नीचे वाला तो साइन थीटा और नीचे ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओके। अब नेक्स्ट जो हम स्टेप पार करेंगे उसमें कुछ करेंगे, देखना ये सेम फॉर्म में लाना है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा है। तो क्या करना है कि सर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा और वो माइनस यहाँ पे ले आएंगे। राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हम कर देते हैं और इस चीज को लिखते हैं कैसे, जैसे ऊपर में क्या है, cos थीटा बाय साइन थीटा। राइट। और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा यानी cos थीटा हो जाएगा और नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओके। अब किसी के मन में ये नहीं सवाल आएगा, सर यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे माइनस साइन माइनस लगा हुआ है साइन थीटा के साथ, आपने क्या किया, cos थीटा के साथ साइन लगा दिया माइनस। तो कोई दिक्कत नहीं, उसके सामने में ये भी तो चमत्कार किया ना, ये चमत्कार किया ना, प्लस था यहाँ पे माइनस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर हम लोग कुछ ना कुछ हद तक सेम रखना चाहते हैं। राइट। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट ये चीज क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके। नीचे cos थीटा और साइन थीटा और माइनस cos थीटा। ओके। माइनस यहाँ पे देखा जाए तो cos स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर में। राइट। नीचे क्या है, साइन थीटा और ये क्या हो जाए, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ओके। अब फिर क्या करना है, ध्यान से देखें, अब ये चीजें क्या है, डिनोमिनेटर में ये तो ये सेम है, सिर्फ ये और ये डिफरेंट है और ये में कोई भी एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे सर, तो डायरेक्ट हम लोग इसको इससे मल्टीपल करेंगे और इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, हम भी साधारण सा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं,
तो देखिए इस चीज को यहाँ पे गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम पूरा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इस चीज को इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, कॉस, उसको यहाँ पे कॉस क्यों लिखना पड़ेगा, इस ये नीचे वाले को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस, और कॉस को हम क्या करते हैं ऊपर वाले से मल्टीपल करना पड़ता है। अब जा करके आप लोग चमत्कारी थोड़ा बताएं, चमत्कारी क्या, देखें आप सभी से एक क्वेश्चन पूछेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, फटाफट जवाब दें। आप लोग बोलेंगे कि सर ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलेंगे एब्सोल्युटली राइट, योर आंसर इज ब्रिलियंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इस चीज को हम सिर्फ इसी टाइप से लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे देखना, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी है, इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे क्या है जो है लिख लें, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, यहाँ पे देखना, और क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना लिखे। उसके बाद हम लोग को जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक बार देखें, प्रेम से देखें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से बढ़ते हैं, इसको मिटाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ना, इस चीज को सिर्फ चेंज किए हैं साइन और कॉस के रूप में, राइट, और यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, इसलिए हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, इसको रोने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए मिटा देते हैं। फिर देखिए इसमें कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप इसको यानी इस चीज को लें, इस चीज को और इस चीज को दोनों को उठाए तो एक चीज हमें प्राप्त होगी, वो नाम है क्या 1। यहाँ पे देखें, ओ एक चीज देखने को मिल रहा है, ये और ये खत्म, राइट, डायरेक्ट हो जाएगा खत्म। अच्छा, ऊपर में क्या बचा, ये दोनों मिलाकर के सर 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, और नीचे क्या है, नीचे सर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोले बहुत अच्छा, फिर क्या करेंगे सर, तो इस चीज को आप क्या करेंगे सेपरेट कर दें, सेपरेट करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, कट गया, क्या बचा 1, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कोसाइन थीटा। अच्छा, 1 बाय सेक थीटा क्या, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, बोलेंगे सेक थीटा। ओके, इधर क्या बचा 1, और ये क्या हो गया RHS। ओके, यही प्रूव करना था, RHS बराबर करनी थी। आपको पता चल गया ना, ऑर्डर चेंज होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस इज अ ब्रिलियंट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दें। ओके, प्रेम से देखें, ठीक है। चलिए यस, फिर 5 का चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, और इसमें थोड़ा हिंट्स दी हुई है। हिंट्स क्या कहता है कि इसको बारीकी से LHS और RHS दोनों को अलग अलग आप करें और उसको बराबर कर दें। हम इसमें LHS में भी हाथ बैठाएंगे बैठाएंगे और RHS में भी हाथ बांटेंगे, ठीक है ना, और दोनों को सोल्यूशन करके बराबर कर देंगे और आपके सामने प्रूव हो जाएगा। ठीक, देखें यहाँ पे सोल्यूशन, राइट, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ओके, सॉरी यहाँ पे देखें, इस जगह पे बराबर है, इक्वल है, क्या है ये इक्वल है। ओके, तो देखें इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दुनिया का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दी हुई रहती है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करनी होती है। तो यहाँ पे सेक है तो आराम से ये कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, 1 प्लस 1 बाय कॉस, क्योंकि साइन का सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, आप बोलेंगे कॉस, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए, ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस।
अब कॉस, अब यहाँ पे देखा जाए इसको इधर एलसीएम लेकर के कॉस ए प्लस 1 के रूप में प्रकट होगा, नीचे क्या है कॉस ए, ओके, नीचे फिर क्या है 1 बाय कॉस ए। अब इसको लिखा जाए वो कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, और इसको देखा जाए कॉस ए बाय 1, और ये खत्म हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, राइट। इसको 1 रख ले, इक्वेशन 1, ठीक। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं हम लोग, ये LHS था, फिर उसके बाद RHS लेके चलते हैं। RHS में देखें तो साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आइडेंटिटीज जब हम पढ़ रहे थे तो उस आइडेंटिटीज में हमने बताया था रिलेशन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या हो सकता है, तो 1 माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस, राइट। फिर देखें यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे सर, देखें हमको क्या करना है, इसके बराबर करना है, क्योंकि आप दो चीज ले रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे के बराबर करना है ना, फिर जाकर के आपका सोल्यूशन आएगा। तो इस चीज को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या है, नीचे आपका वही है 1 माइनस कॉस ए, ओके। अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, और ये समय इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका सिंबल होता है एंड, क्या होता है एंड, ओके। दोनों बराबर कर देंगे, दोनों बराबर दिख रहा है ना, तो इससे क्या हो जाए LHS बराबर RHS, और ये हमारा प्रूव हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम मूविंग जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, राइट डाउन। तो हम लोग 5 का 5 नंबर सोल्यूशन करें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस चीज को आसानी से हम लोग बनाते हैं। क्या देखें, LHS क्या दी हुई है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। अब इस चीज को हमें कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करनी है, राइट। तो इस चीज को प्रूव करने से पहले आप देखें तो ये साधारण रूप से प्रूव नहीं हो सकता, ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है जिससे आप माइंड को यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इधर कॉट के रूप में दिया गया है और इधर कोसेक के रूप में, तो हम क्या करें कॉट के रूप में लाने के लिए, तो कॉस है नीचे में, अगर साइन आ जाए तो कॉट के रूप में आ जाता है, राइट। तो हम क्या करें कि इस चीज को नीचे में साइन लाने के लिए ऊपर नीचे को साइन से डिवाइड कर देते हैं, प्रत्येक को कर सकते हैं उसको। तो हम कर सकते कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए, अब प्रत्येक को कर सकते हैं प्लस साइन ए 1 बाय साइन ए, नीचे भी देखा जाए नीचे भी करना पड़ेगा कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए, ओके, प्लस 1, राइट। अब देखें इस चीज को cos a बाय साइन ए क्या होता है cot a, लिखे इसको cot a, उसके बाद ये कट ये क्या हो जाएगा 1, और ये चीज क्या हो जाएगा 1 बाय साइन होता है cosec, क्या होता है cosec a, राइट। नीचे देखा जाए ये चीज क्या हो जाएगा cot a, और ये चीज कट ये क्या हो जाएगा 1, है ना, क्या हो जाएगा 1, और नीचे यहाँ पे भी साइन a से डिवाइड करनी पड़ेगी, ये चीज क्या हो जाएगा cosec a। फिर इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, अरेंज किस रूप में करते हैं देखें, cot a, राइट, cot a प्लस cosec a, और 1 को उधर लेके चले जाते हैं, cosec, और यहाँ पे क्या है -1 इधर आ गया, ठीक। नीचे क्या है cot a प्लस cosec a और प्लस 1, ये चीज है, क्या देख रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है। यहां तक देखिए, और उसके बाद
अब क्या यूज करेंगे उस चीज को देखें। आपका इस क्वेश्चन में हिंट्स दिया गया है। हिंट्स के रूप में क्या, हिंट्स रूप में कहा गया है कि देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, उस चीज को यूज करें। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देते हैं और सिर्फ समझ लेना है। तो यहाँ पे है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, राइट। तो ऐसे हो सकता है माइनस कॉमन ले ले इससे और उसको उधर भेज देते, या क्या हो जाएगा अगर माइनस इसमें कॉमन ले लिया जाए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा माइनस उधर चले आएगा, माइनस उधर चले आएगा, दोनों साइड गुना कर देंगे तो इस टाइप से हो जाएगा, है ना। अब फिर देखें यहाँ पे जहां पे माइनस दिख रहा है आपको, जहां पे -1 दिख रहा है वहां पे इस चीज को लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक, और माइनस कोसेक स्क्वायर ए, राइट। नीचे क्या है कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1, ठीक। अब देखिए फिर इसमें कॉमन क्या आ सकता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो सकता है ना। तो लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, तोड़ेंगे तो कॉट ए लिखेंगे, राइट, और उसके बाद लिखेंगे माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कोसेक ए, ओके। नीचे क्या दिया हुआ है कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1, राइट। अब देखो इसमें कॉमन क्या हो सकता है, ये सी प्लस हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, ये टर्म आपको कॉमन दिख रहा है, कौन सा टर्म, ये टर्म, ये और ये अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेने के बाद क्या हमें प्राप्त होगी, देखो कॉमन ले लें इसको कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए, राइट। और नीचे क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1, ओके। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक देखें, हम लोग को क्वेश्चन में ही हो गया है, ये चीज माइनस लिखी हुई है और ये चीज भी माइनस है ना। तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखें माइनस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब शक्ल देखें ऊपर नीचे सेम सेम दिख रहा है, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। और आउटपुट के रूप में क्या निकला, कॉट ए प्लस कोसेक ए बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। पहला क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा दिमाग लगा, दिमाग क्या लगा, इसमें सिर्फ हमको साइन से डिवाइड करना पड़ा, ऊपर नीचे को साइन को डिवाइड करना पड़ा, उससे हमें ये टर्म निकली, और ये टर्म जैसे ही प्राप्त हुआ तो हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया। ऐसे हमको याद है, ये चीजें हमें प्राप्त लफ्ज पे याद है, लेकिन हमने थोड़ा दिमाग लगाया क्योंकि यहाँ पे -1 था, तो इस चीज को हमने ऐसे एक्सप्रेस किया, राइट। और इसको करने के बाद हमें कुछ टर्म कॉमन आया, यहाँ पे देखो ये ना, इस चीज को यहाँ पे प्रकट किए और यहाँ से हमें क्या किए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में फॉर्म में तोड़ने के बाद ये चीजें कॉमन ले ली, कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मेट और नीचे फॉर्मेट दोनों एक इक्वल आ रहा था, हमने डिवाइड कर रखा और उसके बाद आउटपुट के रूप में ये प्राप्त हुआ, ठीक है। हमारी बात को समझ रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन आराम से हो गया। फिर 6 नंबर हम लोग बनाते हैं, राइट। चलिए 6 नंबर बनाते हैं हम लोग फिर से। 6 नंबर में देखें तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब मिले तो आप एक ही चीज करना, वो क्या है, जो हम सोल्यूशन करेंगे उसके दौरान आप लोग सीख लेंगे, ठीक। ये जब भी देखिए LHS के रूप में हम लोग लेंगे
और LHS से क्या करेंगे, RHS प्रूव कर डालना। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए है बाय 1 माइनस साइन ए। ओके राइट, चलते है ना, ठीक है। तो ये चीजें आप देखें, और इसी को हम बोले थे कि आप रेशनलाइज कर लें किस रूप में, 1 प्लस साइन ए है 1 माइनस साइन ए, है ना। और इसको अंदर में ही रेशनलाइज करना है। कैसे, जो नीचे वाला दिया हुआ है उसका साइन सिर्फ चेंज कर देना है। साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए। ओके, रेशनलाइज हो गया। अब देखिए ये चीज का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नीचे क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, अच्छा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होगा ना। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एब्सोल्यूट राइट। फिर अगेन यू यहाँ पे देखें इसका अंडर रूट है, ठीक। और फिर देखिए इसमें क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कोस स्क्वायर ए होता है, तो कोस स्क्वायर ए ही होगा, अंडर रूट में है, राइट। अब बाहर निकलेगा तो जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए के रूप में निकला बाहर, और नीचे क्या निकला, कॉस ए के रूप में बाहर निकला। फिर अगेन यू देखे सेपरेट कर दे इसको अलग अलग, तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, अब कॉस यही होगा, इसको सेपरेट कर दिए अलग अलग करके, राइट। अब फिर क्या करते हैं सर, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए, राइट, लिख दिए। अच्छा साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, तो tan ए होता है, और ये हमारा क्या हो गया, RHS। तो हमें यहां से ये प्रूव हो गई। हमने इसमें क्या नया नियम लागू किया, वो अंडर रूट के अंदर अगर इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्मेट में रहे, किसी भी 1 प्लस कॉस रहे या 1 प्लस साइन है, 1 प्लस टेन है, और नीचे में 1 माइनस टेन है, तो इस प्रकार के जो भी रिलेशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। किस रूप में करेंगे, साइन को सिर्फ हम लोग चेंज करके उसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे से रेशनलाइज कर देंगे। अब देखें कितना शानदार सा फॉर्मेट आया, और इस फॉर्मेट को बाहर निकाले और क्या किया, सेपरेट कर दिए, तो हमारा आंसर यहाँ से प्राप्त हो गया, राइट। और फिर सके इसके बाद हम लोग 7 नंबर बनाते हैं। चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं 7 नंबर का, देखें। और ये भी बहुत आसान है, हम LHS से ही डायरेक्ट प्रूव कर डालेंगे, राइट। ये क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है -2 साइन क्यू थीटा, राइट, और उसके बाद 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इस चीज को कैसे हम लोग प्रकट करेंगे, यहाँ पे देखें। अब ऊपर में एक चीज कॉमन दिख रहा है, वो क्या है, साइन। अब साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो ऊपर बचे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 था तो 2 बच गया। नीचे देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, आप लोग बोलेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन ले लें। अब कॉस ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, 2, 3 में से 1 चला गया पावर, तो क्या बचा 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस यहाँ 1 होगा, एग्जैक्टली राइट। अब देखें साइन थीटा पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ओके, अब क्या करनी है, ऊपर में जो दिख रहा है उसको लिखना है। अच्छा यहाँ पे देखें 1 माइनस 2 लिखा हुआ है, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोले क्यों, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि नीचे में क्या है, कॉस के फॉर्म में है, देखो ऐसा आ जाएगा, राइट। इसको खत्म करना है क्योंकि हमको RHS क्या है, 10 के रूप में है, तो देखना है इस दोनों को कटाना है, क्या करना है, काट डालना है, राइट। देखें tan थीटा, ओके। अच्छा 1 माइनस 2 कॉमन, ये मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा, उसमें मल्टीपल करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, एग्जैक्टली राइट। tan थीटा, अब कॉस इसमें से घट जाएगा, -1 होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और -1 बचा, -1 इधर लिख दे, नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये शानदार सा है, कट गया, नीचे अब बचा क्या, tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा RHS, और ये भी हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। 5 का 7 नंबर बन गया। अब बचा क्या, 8 नंबर बचा, तो बनाते हैं उसके बाद भी।
देखिए आप फटाफट देखिए, कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, हमको नहीं लगता है दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होता तो फिर हम रुक जाते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये साधारण सा कंसेप्ट है भाई साहब। हमने करा क्या, एक बार देख ले। हमने कुछ नहीं करा, जो था हमने लिख रखा, ठीक, लिखा। अब देखेंगे सर हमको प्रूव क्या करना है, तो बोले कि इसका आरएचएस देखो tan थीटा लिखा हुआ है, तो ऊपर में हमने sin थीटा कॉमन ले लिए सुंदर सा, ठीक, नीचे में cos थीटा सुंदर सा कॉमन ले लिए। अब ये दोनों फॉर्मेट के रूप में tan आ गया, राइट। अब क्या करना है, अब हमको ये दोनों को कटाना होगा, क्योंकि हमें tan ही सिर्फ रखनी है। तो कटाने के लिए देखा कि नीचे cos है तो ऊपर वाले को भी cos में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, किसी के मन में आया कि सर ऊपर वाला cos है तो नीचे वाला को भी आप तो ये चेंज कर सकते थे, नीचे वाला को भी चेंज कर सकते थे। बोले कैसे, तो यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए ऊपर में साइन है, तो आप चाहे तो आप नीचे वाले को भी साइन कर सकते थे। बोले कि कर सकते थे और कट भी जाता और आपका आंसर भी सही निकल जाता, लेकिन हमने किया, कोई पाप तो नहीं किया। अगर पाप हो गया तो हम जाकर के कल गंगा जी में नहा लेंगे, ठीक है, मिटा देते हैं। 7 नंबर कंप्लीट, और उसके बाद हम लोग 8 नंबर बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या सर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर में। अच्छा, साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर, वेरी गुड। साइन ए और कोसेक ए का होल स्क्वायर, राइट, प्लस उसके बाद देखें कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कोर्स इससे इसको प्रूव करना है, और ये आसान है, हम लोग को थोड़ा सोच करके चलना है। क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिखें। ये कितने नंबर का था, 8 नंबर का था, राइट, 8 नंबर का था। सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सोल्यूशन में क्या करना है, एलएचएस लेके चलते हैं, और एलएचएस से हमें आरएचएस प्रूव करना है, ठीक। देखें ये जो दिया हुआ साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, राइट। इसको यहाँ प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। तो लेके चलते हैं। अब देखें इसको तोड़ेंगे तो क्या a प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, राइट। फिर आगे देखें, इसको भी तोड़ना है, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए, राइट। अब देखना इसमें इतना आसान है, सिर्फ इसमें कंसेप्ट इतना जबरदस्त है कि आप देख करके धन्य हो जाएंगे। ये चीज देखें और ये चीज देखें, जब हम रेसिप्रोकल पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो कट के 1 होता है। इसी प्रकार से हमने बताया था tan थीटा इंटू कोट थीटा प्रोडक्ट होकर के 1 होता है, और उसके बाद और भी बताए थे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी प्रोडक्ट होकर के 1 होता है। तो यहाँ पे देखे, जहां जहां पे आपको ऐसा नमूना दिखे तो वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार फिर से लिख लेते हैं शानदार सा, और उसके बाद जिक्र करते हैं। यहाँ पे देखें, इस चीज को और इस चीज को एक साथ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब कोस ये हो जाएगा प्लस, अब फिर क्या करते हैं, देखें ये जो दी हुई है, ये इसके सामने एक चीज लिखते हैं। हम लोग को पता है कोसेक स्क्वायर ए जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। आप देखें आइडेंटिटीज में हम जब प्रूव कर रखा था, राइट, तो इसके जगह पे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं क्या चीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कट करके क्या 1 हो जाएगा, तो 2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना। और इस चीज को ले लिया, बचा का सिर्फ ये बचा सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को देखें, इसको मिटा दें, देख लीजिएगा समझ में आ गया होगा, ठीक। तो सेक स्क्वायर जो दिख रहा है ये भी क्या होता है, आप लोग देख ले जाकर के
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो जहां पे सेक स्क्वायर दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बचा क्या? ये बचा, और ये दोनों मिलकर के क्या होता है? मिटा देते हैं ये भी। ये दोनों मिलकर के कट करके 1 हो जाता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर मामला आता है सामने। कौन सा मामला आता है? ये चीजें क्या होती है? ये चीजें मिलकर के 1 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख दें, ठीक। अब ये चीज 1 है, लिख देते हैं। प्लस क्या है? कॉट स्क्वायर ए है, प्लस यहाँ पे क्या है? 2। अच्छा 2 1 3 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। ओके। अब देखें यहाँ पे 2 3 5 2 7 हो गया। उसके बाद कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आर एच एस। ये प्रूव हो गया, राइट। प्रूव। ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। इसके आगे हम लोग हो सके तो बनाएंगे। आप फिर एक बार फिलहाल अच्छे से देख लें, अगर कोई दिक्कत हो तो बोले। सिंपल था ये भी। क्या किए? सिर्फ जो क्वेश्चन दी हुई थी स्क्वायर हमने किया, स्क्वायर का प्रत्येक वैल्यू हम लोगों ने देखा, और जहां जहां आइडेंटिटीज का यूज करना था हम लोगों ने कर रखा, और करने के बाद हमें आरएचएस खुद मिल गया, ठीक है ना। और कुछ नहीं किया, मिटा देते हैं इसको भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? देखिए 9 नंबर में। अच्छा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ओके, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये क्या होता है? 1/10 ए प्लस कॉट ए। चलिए इसको देखिए आप, इसको क्या करना है? इसमें हिंट्स दिया गया है, और हिंट्स में कहा है कि इसको अलग अलग हमें सेपरेट करके बराबर करें। यानी एलएचएस को एक बार लेके चले और आरएचएस को भी एक बार लेके चले, और दोनों को क्या करें? बराबर कर दें, राइट। तो पहले हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस देखें, एलएचएस में क्या दिया हुआ है? कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे सेक ए माइनस कॉस ए रखा है, राइट। तो इस चीज को आप जब हम लोग प्रकट करेंगे, क्या चीज में हम बोले थे कि कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो वो जो भी रेशियो दिया हुआ है उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। ये तो साइन में है ही, लेकिन ये कोसेक में है, उसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो 1/sin ए माइनस साइन ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? सेक का 1/cos ए माइनस cos ए, एग्जैक्टली। फिर क्या करते हैं आप देखें, दोनों का क्या करें? एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है? साइन ए है, राइट। अब उसके बाद देखिए 1 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर ए बाय cos ए, एग्जैक्टली। अब फिर देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? आप लोग के मन में आना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर जो उधर चले जाएगा तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसके किसके बराबर होगा? वो cos स्क्वायर ए के बराबर होगा। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, नीचे है साइन ए, ओके। और यहाँ पे इसके जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर होता ही है, साइन स्क्वायर ए बाय cos ए। अब ये से ए कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, क्या बचा? cos ए इंटू साइन ए। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। फिर हम लोग आरएचएस लेके चलते हैं। क्या चीज? आरएचएस, आरएचएस में क्या है? 1/10 ए प्लस कॉट ए,
राइट। अब इसको जैसे ही साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, प्लस ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी कॉस ए बाय साइन ए। ओके, अब क्या करें, दोनों को डिफरेंट है लेकिन एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तो दोनों को डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, राइट। तो नीचे देखा जाए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और नीचे टू कॉस ए, ऊपर में क्या है 1 है, तो ये चीजें ऊपर चल जाएगी, तो क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब ये चीज समझ में आ रहा है ना ये क्यों हुआ। अब देखें ये ऊपर कैसे चला गया, ये ऊपर में जो 1 दिया हुआ है ये क्या है 1/1 है, राइट। और ये चीज क्या है, जैसे दिस बटे दिस है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, इसलिए हम लोग लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए बटे समथिंग नीचे, राइट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये छोटा मोटा चीजें हैं। नीचे देखना जो बच्चा क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब फिर क्या करेंगे देखना, ये चीज का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्या बचा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। इसको इक्वेशन सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड से देखना है, फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो LHS बराबर RHS, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है तो हमारा क्या है प्रूफ हो गया यहाँ से, ठीक है ना। अब फिर से देखें इसको, हमारे क्वेश्चन में ही हिंट्स दिया हुआ था कि आप LHS और RHS लेके चले और उसको प्रूव करें, राइट। तो हम लोगों ने वैसा ही किया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, मिटा देता हूं। अब उसके बाद 10 नंबर हम लोग बनाएंगे। दस नंबर देखें, 10 नंबर में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके। बराबर प्रूव करनी है 1 माइनस और 10 क्या है 10 ए, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए, राइट। आप क्या करें LHS RHS लेके चले, उसको डायरेक्ट हम लोग तीनों को बराबर करके देखते हैं, बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा ये स्टेटमेंट साबित हो गया, राइट। तो पहले देखना ये बीच वाला को तो LHS साइड वाला, ये कोना वाला को इस साइड के, यानी हमारे जो साइड देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड हो गया, ये साइड को राइट साइड बोलते हैं, लेकिन बीच वाले को मिडिल साइड बोलते हैं, राइट, मिडिल साइड। तो आप देखिए पहले LHS लेके चलते हैं, LHS देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज यूज कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, आप देख लेंगे आइडेंटिटीज ग्रुप में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, आप पढ़ना पलटे फॉर्मूला देखें आपको मिल जाएगा। और ये साइन ए बाय कोसेक ए, ये डायरेक्टली टेन स्क्वायर ए होता है, लेकिन आप चाहें तो इसको हम कर सकते हैं 1 बाय, ये सेक क्या होता है 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, यानी कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। अब देखें पलट के देखते हैं तो ये साइन ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, और ये चीज होती है टेन स्क्वायर ए, ओके। ये LHS हो गया। अब MHS मिडिल हैंड साइड देखते हैं, इसमें क्या है 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दी हुई है, राइट। अब क्या करें, अंदर वाले को आप डायरेक्टली क्या करें, उसको साइन और कॉस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगी, राइट। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा हाँ क्या बोले थे इसको, हाँ साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, यही ना होगा 10 को।
हाँ, नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, ओके। और इसका क्या हो जाएगा इंटायर का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको आप एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए, राइट। फिर आप नीचे देखें, ये एलसीएम लेंगे तो साइन ए हो जाएगा माइनस कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए, ओके। और इसका पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। मार्कर खत्म, ठीक, देखें, ओके। और फिर आप क्या करें, अब सर जो चीज दिया हुआ है इस चीज को हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, यानी इस चीज तो वैसे ही हो जाए। अगर माइनस इसको कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर ऊपर खत्म हो जाएगा, साइन ऊपर चले जाएगा। हमें समझ नहीं आया सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखें कॉस ए माइनस साइन ए, राइट, और नीचे क्या है कॉस ए, अच्छा गुना, ये चीज ऊपर चल जाएगा साइन ए, अच्छा नीचे क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो माइनस कॉमन ले लिए तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक, इंटायर का होल स्क्वायर, ठीक। आगे देखें, और ये खत्म हो जाएगा, सेम सेम है, बचा क्या, अंदर बचा माइनस ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या बचेगा साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, राइट। अब ये चीज क्या हो जाएगा, अंदर में साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टेन ए, तो टेन ए का होल स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ये हो गया, राइट। आप देखें ये एलएचएस ये निकला टेन स्क्वायर ए, एमएचएस भी क्या निकला टेन स्क्वायर ए, और आरएचएस क्या है टेन स्क्वायर ए है ही, तो तीनों दिख रहा है। तो इसको 1 माने थे, 1 मानो, इसको 2 है ना, तो फ्रॉम 1 and 2 LHS MHS बराबर RHS, और ये तीनों बराबर है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया, राइट। तो ये देख लें, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था ये भी। हमें 3 चीज दी हुई थी और तीनों चीज को हम लोगों ने क्या किया इक्वल कर दिया और बताया कि ये दोनों सब क्या है आपस में बराबर है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हमारा ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जा रहा है ना, और ट्रिगोनोमेट्री का अब नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको आप अच्छे से रिवाइजन करें, रिपीट करें, फार्मूला बेस्ड जितने भी फार्मूला है सबको एक जगह कलेक्ट करें, उसको डेली आप देखें, तस्वीर के रूप में देखें और उसको माइंड में रिकवर करते रहे, राइट। और जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें लगभग 16 क्वेश्चन है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है ना। और उसमें क्या एप्लीकेशन रूप में हम पढ़ेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे थे, ये जो हम साइन कॉस ये क्यों पढ़ रहे थे, इसका मतलब क्या था, तो आपको वहां पे समझ आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समुद्र में गहराई मापनी हो या उसकी चौड़ाई लंबाई ज्ञात करनी हो, किसी वृक्ष का परछाई यानी ज्ञात करनी हो, तो हाइट ज्ञात करनी हो, तो ये सारा उससे रिलेटेड हमको मिलेगा और एंगल्स बेसिस रहेगा और उसमें भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री उसे कहा गया है। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, तो इतना आप कंप्लीट करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को, नमस्ते।